चालाक लोमड़ी और अक्लमंद कछुआ। बहुत पुरानी बात है कि एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक नीला दरिया बहता था। इस दरिया के किनारे एक बहुत ही खुदपसंद और शोख लोमड़ी रहा करती थी, जिसका नाम लाल परी था। लाल परी को अपनी तेजी और चालाकी पर बड़ा मान था। वो समझती थी कि पूरे जंगल में इससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। इसी दरिया के दूसरे किनारे पर एक बूढ़ा और धीरज वाला कछुआ रहता था, जिसे सब दादाजी कहते थे। दादाजी अपनी सुस्ती के लिए मशहूर थे, मगर उनकी अक्ल की मिसालें पूरे जंगल में दी जाती थीं। एक दिन लाल परी को शरारत सूझी। वो दादाजी के पास पहुंची और तमस्खुर उड़ाते हुए बोली, "ऐ दादाजी, आप तो इतनी आहिस्ता चलते हैं कि सूरज ढल जाए और आप एक कदम भी आगे न बढ़ पाएं। क्या आप मेरे साथ दौड़ लगाएंगे?" दादाजी मुस्कुराए और निहायत सुकून से बोले, "बेटी, दौड़ जिस्म की नहीं, इरादे की होती है। अगर तुम्हें जिद है तो चलो कल सुबह सूरज निकलते ही मुकाबला हो जाए।" अगली सुबह पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। बंदर दरख्तों पर लटक गए, हाथी तालियां बजाने लगे और तूते सीटियां मारने लगे। मुकाबले की शर्त ये थी कि जो सबसे पहले पहाड़ी की चोटी पर रखे हुए सुर्ख झंडे को छुएगा, वही जंगल का सबसे अक्लमंद जानवर माना जाएगा। जैसे ही शेर ने धाड़ मारी, दौड़ शुरू हो गई। लाल परी तो बिजली की तरह लपकी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। इधर दादाजी ने अपना पहला कदम उठाया। धुप धुप धुप। आधे रास्ते पर पहुंचकर लाल परी ने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कछुए का नामो निशान न था। इसने सोचा, ये बूढ़ा तो कल तक यहाँ पहुंचेगा, क्यों ना मैं इस ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे जरा आराम कर लूं। वो लेटी और उसे ऐसी गहरी नींद आई कि उसे होश ही न रहा। इधर दादाजी मुसलसल चलते रहे। उन्हें न थकन का एहसास था, न ही वो रुके। वो लोमड़ी के पास से गुजरे, मगर उन्होंने उसे नहीं जगाया। वो बस अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहे। कई घंटों बाद जब लाल परी की आंख खुली तो सूरज ढलने वाला था। वो घबराकर उठी और पूरी कुव्वत से पहाड़ी की तरफ भागी। जब वो चोटी पर पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। दादाजी वहां पहले से मौजूद थे और इत्मीनान से घास खा रहे थे। जंगल के तमाम जानवरों ने तालियां बजाएं और दादाजी को कंधों पर उठा लिया। लाल परी शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। तब दादाजी ने उसे पास बुलाया और एक ऐसी बात कही जो आज भी जंगल के बच्चे बच्चे को याद है। जीत उसकी नहीं होती जो तेज भागता है, बल्कि जीत उसकी होती है जो मुसलसल चलता रहता है और कभी हिम्मत नहीं हारता। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। उस दिन के बाद लाल परी ने अपनी चालाकी छोड़ दी और वो दादाजी की बेहतरीन दोस्त बन गई। अब वो दोनों मिलकर दरिया के किनारे बैठते और जंगल के बच्चों को नसीहत की कहानियां सुनाते।